Proximate and ultimate causes of behavior. बिहेवियरल इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जानवरों के व्यवहार के इवोल्यूशनरी आधार का अध्ययन करती है। ये मानती है कि जानवर अपने व्यवहार को इस तरह से अडाप्ट करते हैं जिससे उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस अधिकतम हो। किसी भी व्यवहार को समझने के लिए हम दो प्रकार के कॉजेज का विश्लेषण करते हैं, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट। प्रॉक्सिमेट कॉजेज बताते हैं कि कोई व्यवहार कैसे होता है। ये जीव के जीवन काल के दौरान होने वाले इमीडिएट मैकेनिज्म्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें जेनेटिक, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारक शामिल हैं जो व्यवहार को संभव बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक नर यूरोपियन रॉबिन वसंत में अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए गाता है तो एक प्रॉक्सिमेट कॉज दिन के उजाले की बढ़ती लंबाई है। ये हार्मोनल परिवर्तनों को ट्रिगर करता है, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि, जो गाने के व्यवहार को स्टिमुलेट करता है। इसके विपरीत अल्टीमेट कॉजेज ये समझाते हैं कि कोई व्यवहार क्यों इवॉल्व हुआ। ये व्यवहार के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और अडैप्टिव वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये इस बात से संबंधित है कि व्यवहार किसी जानवर के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में कैसे योगदान देता है। यूरोपियन रॉबिन के गायन के उदाहरण पर वापस जाएं तो अल्टीमेट कॉज ये है कि ये व्यवहार उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाता है। एक जोरदार और जटिल गीत गाकर नर रॉबिन मादाओं को अट्रैक्ट करता है और राइवल नरों को अपने क्षेत्र से दूर रखता है। जो नर सबसे अच्छा टेरिटरी सुरक्षित करते हैं, माइनस जिसमें भरपूर भोजन और घोंसले बनाने के लिए सुरक्षित स्थान होते हैं, माइनस उनके सफलतापूर्वक प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार गायन का व्यवहार नेचुरल सिलेक्शन द्वारा फेवर्ड है क्योंकि ये सीधे तौर पर एक जानवर की अपनी जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। इस विश्लेषण के फ्रेमवर्क को विकसित करने वाले व्यक्ति निको टिनबर्गन थे, जो एक डच जीव विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी थे। उन्हें कॉनराड लोरेंज और कार्ल वॉन फ्रिश के साथ पशु व्यवहार के अध्ययन एथोलॉजी के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनके काम ने हमें ये समझने में मदद की कि किसी व्यवहार का पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। इन दो स्तरों के विश्लेषण को 4 प्रश्नों में संक्षेपित किया जा सकता है जिन्हें निको टिनबर्गन ने प्रस्तावित किया था। 2 प्रश्न प्रॉक्सिमेट हैं और 2 अल्टीमेट हैं। 1. मैकेनिज्म, व्यवहार का कारण क्या है। 2. ऑन्टोजेनी, व्यवहार जीवनकाल में कैसे विकसित होता है। टिनबर्गन के अल्टीमेट प्रश्न है। 3. अडैप्टिव वैल्यू, व्यवहार जीवित रहने और प्रजनन में कैसे मदद करता है। 4. फाइलॉजेनी, व्यवहार प्रजातियों में कैसे विकसित हुआ। एक व्यवहार को पूरी तरह से समझने के लिए इन सभी 4 प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। एक और उदाहरण देखें, शिशु डकलिंग्स द्वारा अपनी मां का अनुसरण करना, जिसे इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। प्रॉक्सिमेट कॉज ये है कि जन्म के बाद एक क्रिटिकल पीरियड के दौरान बत्तखें पहले बड़े, गतिमान वस्तु पर फिक्सेट हो जाती हैं जिसे वे देखती हैं और उसका अनुसरण करती हैं। इम्प्रिंटिंग का अल्टीमेट कॉज स्पष्ट रूप से सर्वाइवल है। जो बत्तखें अपनी मां के करीब रहती हैं, उन्हें प्रेडेटर्स से सुरक्षा मिलने, भोजन खोजने और अपने वातावरण के बारे में सीखने की अधिक संभावना होती है। इस व्यवहार ने उन जीन्स का पक्ष लिया जो इस त्वरित सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे ये पॉपुलेशन में एक सामान्य विशेषता बन गई।